हेलो एवरीवन। तो एक ट्रू स्टोरी मैं आपको शेयर करता हूँ। आज से बहुत साल पहले की है ये। तो एडविन सी बार्न्स, अगर आप सर्च करोगे ना इस नाम को, एडविन बार्न्स करके गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको एक ही थिंग्स दिखाएगा। इनके लाइफ का एक पार्टनरशिप बनने का स्टोरी है। हाँ, वो पार्टनरशिप स्टोरी थॉमस अल्वा एडिसन के साथ, वो स्टोरी आपको गूगल में दिखेगा। बहुत फेमस स्टोरी है। कैसे उन्होंने अपने दोनों अननोन है, एक दूसरे को नहीं जानते थे, और कैसे एक दूसरे के साथ पार्टनर बने, वो स्टोरी आपको मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ। तो उस टाइम पे थॉमस अल्वा एडिसन बहुत फेमस हो चुके थे। अब जानते हो, बहुत बड़े एक साइंटिस्ट भी है और बिजनेसमैन भी है। अब एडविन सी बार्न, इनका पैशन या फिर फोकस है लाइफ में उनके साथ बिजनेस करना पार्टनरशिप में। किसी का भी हो सकता है, बट अब समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। कोई भी सोच सकते हैं किसी के साथ पार्टनर बनने के लिए, लेकिन इतना डिफरेंस था दोनों में, दोनों के औकात में। सो इनके पास पहुंचने के लिए जो किराए चाहिए ट्रेन का ना, वो भी नहीं था एडविन सी बार्न के पास। उनके पास जाके फिर तो काम होगा ना, तो वो जाने के लिए जो ट्रेन का किराया वही नहीं थे, क्योंकि वो दोनों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली यूएसए का कहानी है ये। लॉस एंजलिस और एक थे ऑरेंज में, तो दोनों सिटी में जो डिफरेंस है वो तय करने का उनके पास पैसा नहीं था। एंड सेकंड पॉइंट, वो जानते ही नहीं थे, मतलब एक दूसरे को कोई जानते भी नहीं है, बट उनका सपना ये है इनके साथ बिजनेस करना है। तो कैसे भी करके उन्होंने मैनेज किया। मैनेज करके एक दिन पहुंच गए, इनके पास ही पहुंच गए और आके इनसे बातचीत भी की, बिजनेस स्क्रिप्ट सुनाया, कैसे बिजनेस कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट था। तो वो पिच किया अपना बिजनेस। कुछ नहीं हुआ, बट थॉमस अल्वा एडिसन को उस दिन लगा कि हाँ, इसके अंदर कुछ है। तो उन्होंने एडविन सी बार्न को एक जॉब दिया अपने कंपनी में। कहाँ पार्टनर सोच रहे थे और कहाँ एक जॉब हुआ। बट उनके लिए, एडविन सी बार्न्स के लिए ये बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि कुछ तो मिला उनके साथ काम करने का। बट वो बैठे नहीं थे, काम कर रहे थे। और कंटिन्यूसली उनका फोकस ये था कि इनके साथ बिजनेस तो करना है लाइफ में। बहुत काम कर रहे थे, बहुत दिन गया, बट कोई अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं मिला। फिर एक दिन ना वो अपॉर्चुनिटीज आया। वो आया भी कैसे आया, तो थॉमस अल्वा एडिसन जी की कंपनी में एक मशीन को फाउंड किया गया था। मशीन का नाम था ना वो एडिसन डिक्टरिंग मशीन करके। तो बट उनके सारे एम्प्लॉय और सेल्समैन इसको लेके एक्साइटेड नहीं थे कि ये बेचेंगे कैसे, बेचना इसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका अभी ज़रूरत ही उस हिसाब से शायद लोगों में नहीं है। बट ये जो प्रॉब्लम था उस कंपनी के, ये बार्न्स के लिए एक अपॉर्चुनिटीज था। उनको लगा कि अगर इसको मैं बेच पाऊंगा तो एक पॉसिबिलिटीज है उनके आंखों के सामने में आ पाऊंगा। तो ये सही मौका है थॉमस अल्वा एडिसन को इम्प्रेस करने के लिए। और जैसे ही सोच, उन्होंने ऐसे ही काम शुरू किया। उनको बताया कि मैं ही करना चाहता हूँ, मैं सेल करूंगा इसको। तो उन्होंने करके दिखाया, स्टार्ट भी कर लिया और करके भी दिखाया भी। अच्छा खासा अमाउंट में वो सेल कर पाए वो सारे मशीन को। तो वहाँ से उनका वो सपना पूरा होना शुरू हो गया। अब दोनों ने एक बिजनेस में पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़े, और वहाँ से दोनों का पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ। जो पार्टनरशिप ना 30 ईयर्स तक टिके, लाइफ के एंड तक ऑब्वियसली। वो 30 ईयर्स में ये जॉर्ज सॉरी बार्न्स बार्न्स कुछ लाखों करोड़ों डॉलर कमाए हुए हैं। सुनो, बट वो हमारे लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट, कि सोचने से होता है। अगर आप सोचोगे तो बड़ा सोचिए, क्योंकि अगर सोचोगे तब जाकर आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। बट सोचने से होता है। तो ये स्टोरी से आपको ये पता चलता है, उनके पास वो थॉट था कि इनके साथ बिजनेस करना ही है, फिर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो सेम थिंग्स हमारे लाइफ में है, सोचिए फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए। बिग थिंग्स भी अचीव करना कोई टफ थिंग्स नहीं है, एक दिन होगा ही। थैंक यू।